बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। भजन इकट्ठ साध संगत जी सब कर मन खा आए बड़ी बधाई। साध संगत जी सब कर मन खा आए बड़ी बधाई। जय जय संग कयो साधन जो तह तह मुक्ति पाई। हरे राम राम। साध संगत जी सब कर मन खा आए बड़ी बधाई। संत मिली सत्संग कन जाते सो थल तीरथ आहे। श्रद्धा साजो लाए तह में सो सब पाप मिटाए। गंगा जमुना तीरथ भी सब अचन उथे था काहे। बेटी बेटी पाप लाहिन से संतन साख सुनाई। हरे राम राम। साध संगत जी सब कर मन खा आहे बड़ी बधाई। पार ब्रह्म परमेश्वर जो जित संत मिली जस गायन। जाए उनिय जी धूड़ खड़ी था देवलिंगन सालायन। जन श्रद्धालु सार जलाए मस्तक रेख मिटायन। संत चरण रज सब मर्दन जी। संत चरण रज सब मर्दन जी। आहे उत्तम दवाई। हरे राम राम। साध संगत जी सब कर मन खा आहे बड़ी बधाई। संत सचा था चरण घुमाए। नरकत तलखे ठारन। राम भजन जे बल साके पापी पार उतारन। धर्म राय भी सेवे तिनके संत जनी हथ धारन। लोक बिनी में जय जय तिन जी। जिन सा संत सहाई। राम राम। साध संगत जी सब कर मन खा आहे बड़ी बधाई। साध संगत में सुख आजो सो वैकुंठ खावत जानो। नेम विरत जप योग यज्ञन खावत सत्संग पछाणो। कहे ठेऊ थे तय के प्रापत जंजो कर्म अघाणो। संतन संग में मिले परम सुख दुख रहे नाराई। हरे राम राम। साध संगत जी सब कर मन खा आहे बड़ी बधाई। साध संगत जी सब कर मन खा आहे बड़ी बड़ी बधाई। राग भैरवी भजन 61। साध संगत जी सब कर्मन खां आहे वडी बड़ाई। सत्संग की अनंत महिमा का
बखान करते हुए राग भैरवी के इस भजन में सदगुरु महाराज जी सदुपदेश दे रहे हैं कि जितने भी संसार सागर से पार उतरने के साधन हैं, कर्म हैं, उन सब में सत्संग श्रेष्ठ है। जय जय संग कयो साधन जो, तह तह मुक्ति पाई। जिन्होंने श्रद्धा भावना के साथ सत्संग किया, उन्होंने मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर दिया। संत मिली कन सत्संग जाते, सो थल तीर्थ आहे। से सब स्थल तीर्थ जानो, संत जहाँ पग धरते हैं। जहाँ पे संत महापुरुष बैठ के परमात्मा के नाम का गुणगान करते हैं, उनकी लीलाएं सुनाते हैं, वो स्थान तीर्थ के समान पवित्र और पूजने योग्य है। श्रद्धा सांझो नाये तह में, सो सब पाप मिटाए। जैसे तीर्थ में नहाने से पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से संतों की वाणी को अपने हृदय में जो बसाता है, श्रवण करके उसके भी सभी पाप विनष्ट हो जाते हैं। गंगा जमुना तीर्थ भी सब अचन उते था काहे। जहाँ पे सत्संग है, संत महापुरुषों की धर्म कथाएं चलती हैं, वहाँ पे सभी तीर्थ आकर निवास करते हैं। लेटी पेटी पाप लाहन से, संतन साख सुनाई। उन तीर्थों में जो नहाते हैं, उनके पाप धुल जाते हैं। तो वो तीर्थ जो अपने पाप जो उन मनुष्यों के उस तीर्थों में आकर के मिले, उन पापों को मिटाने के लिए सत्संग में संत महापुरुषों के पास आकर वहाँ पे लेट पेट के उन पापों को वो नष्ट करते हैं। उन तीर्थों के वो पाप धुल जाते हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर जो जित, संत मिली जस गायन। जहाँ पे सत्संग की सभा इकट्ठी होती है, संत महापुरुष एकत्रित होकर उस परब्रह्म परमात्मा का गुणगान करते हैं। जाय उन्हें जी धूर खणी था, देवलिंगन के लायन। उस जगह की मिट्टी रज वो भी परम पवित्र है। देवगण आकर के उस रज से अपने शरीर बदन पर उस रज को मलते हैं। जन श्रद्धालु सारज लाए, मस्तक रेख मिटाएन। श्रद्धा भावना वाले श्रद्धालु जिज्ञासु वो मिट्टी रज अपने मस्तक पे लगा के उसके खोटे अंग मिटाते हैं। संत चरण रज सब मर्जन जी, आहे उत्तम दवाई। जितने प्रकार के रोग हैं, मर्ज हैं, दुख कष्ट हैं, उनको मिटाने के लिए संत चरणों की वो रज सबसे श्रेष्ठ दवाई है, औषधि है। संत सचा था चरण घुमाए, नरक तल खे ठारन। इतिहास में आता है कि युधिष्ठिर जी भ्रमण करते हुए एक बार नरक लोक में भी गए। वहाँ पे जितनी देर खड़े रहे, उतनी देर शीतल हवाएं जो तप्त वहाँ पे नरकवासी थे, अनंत कष्ट दुखों से व्याकुल, उनको शीतल हवाएं लगने लगी। वो प्रार्थना करने लगे कि आप यहीं रुकें, आपके आने से हमारी पीड़ा समाप्त हुई। तो जहाँ पर भी संत महापुरुष चरण घुमाते हैं, वो नरक भी स्वर्ग बन जाता है। राम भजन जे बलसा के पापी पार उतारन। परमात्मा के भजन के प्रताप से कितने पापियों को उतारते हैं। ये नाम का प्रताप है, नाम की शक्ति है। ईश्वर के नाम के सुमरण की अनंत शक्ति है कि पापी भी पार हो जाते हैं। धर्मराज भी सेवे तनखे, संत जिनी हथ धारन। जिनके ऊपर संत महापुरुषों की कृपा है, धर्मराज भी उनके आगे झुकते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लोक बिनी में जय जय तिन जी,
तिनसा संत सहाई। जिनके साथ संत हैं, जिनके सहायक संत हैं, उनकी इस लोक में और परलोक में जय जयकार है, उनकी यश कीर्ति गाई जाती है। तो इतनी सत्संग की महिमा है। साध संगत में सुख आजो, सो वैकुंठ खा वध जानो। जिस सुख की प्राप्ति सत्संग में होती है वो वैकुंठ के सुख से भी ज्यादा है। जो सुख वैकुंठ में प्राप्त होता है उस सुख से भी ज्यादा सुख संतों के संग में प्राप्त होता है। नेम व्रत जप योग यज्ञन का वध सत्संग पछाणो। नाना प्रकार के नेम, व्रत रखना, जप करना, योग करना, यज्ञ आदि करना, उन सब से सत्संग की महिमा निराली है, अलग है। क्योंकि सत्संग मोक्ष मुक्ति प्रदाता है। दूसरे कर्म धर्म के द्वारा स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, लेकिन सत्संग के द्वारा मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होती है। कहे टेऊ थे तैंखे प्रापत, जह जो कर्म अघाणो। जिनके पूर्व जन्म के कर्म खुलते हैं, भाग्य खुलते हैं, उन्हीं को सत्संग की प्राप्ति होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ईश्वर की कृपा और भाग्य, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से ही सत्संग की प्राप्ति होती है। संतन संग में मिले परम सुख, दुख रहे ना राई। परम सुख एक है छोटा मोटा सांसारिक सुख, दूसरा है अपने आत्म को प्राप्त करने का सुख, वो परम सुख है। उस सुख को शाश्वत सुख कहा गया, जो हमेशा रहता है और दुख का वहाँ पर लेश मात्र भी नहीं। ये सब सत्संग की महिमा है। तो इस अमृतमयी भजन में गुरु महाराज जी सत्संग की महिमा का बखान कर रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार।
वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्मदर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।